हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान को। किसको? धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान किस क्यों दिया जाता है? क्योंकि उड़ीसा के एक कवि थे जिनका नाम क्या था? सरला दास। क्या नाम था? सरला दास। इनकी जयंती पे ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है। और ये कौन देता है? तो ये देते हैं राष्ट्रपति। तो कौन देते हैं ये? तो ये देते हैं राष्ट्रपति। और कौन सी सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया दिया जाता है उड़ीसा सरकार द्वारा। और उड़ीसा में भी कहाँ दिया जाता है? कटक में। वो कटक किस नदी के किनारे है? तो ये है महानदी के किनारे। आपसे पूछा जाए उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1936 में जो उड़ीसा है ये बिहार बिहार और बंगाल से बिहार और बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है। बंगाल और बिहार से अलग हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल को उत्पल दिवस भी मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है उत्पल दिवस? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1 अप्रैल 1936 को जो उड़ीसा है बिहार और बंगाल से अलग हुआ था। ठीक। और आपसे पूछा जाए कि क्या कि उड़ीसा के अभी वर्तमान सीएम कौन है? तो वो है चरण मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो ये हरिबाबू कंभमपति। कौन है? हरिबाबू कंभमपति है। और उड़ीसा में ही आपको कोणार्क सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। और जो जगन्नाथपुरी की यात्रा भी यहीं पर होती है। तो यहाँ पे हमने इतने सारे फैक्ट देखे। यहाँ पे क्या और क्वेश्चन हमारा क्या था? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो गया था? धर्मेंद्र प्रधान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, भारत का पहला जल प्रौद्योगिकी पार्क एक्का टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला जल प्रौद्योगिकी पार्क, उसका नाम क्या है? एक्का टेक। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया ऑप्शन सी, असम में। ठीक। कहाँ पे किया गया? असम में। तो हम असम के सीएम देखते हैं कौन है। तो वो है हेमंत विश्वा शर्मा। कौन है? हेमंत विश्वा शर्मा। हेमंत विश्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। कहाँ के? असम के। यहाँ के हम गवर्नर देखते हैं तो वो कौन है? यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और सीएम कौन थे? तो सीएम है हेमंत विश्वा शर्मा। और यहाँ पे आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेंगे। क्या? राष्ट्रीय उद्यान जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। उसके बाद है नामेरी नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है डिब्रू डिब्रू सेखोवा। कौन सा? डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद औरंग नेशनल पार्क भी यहीं देखने को मिलता है आपको। उसके बाद देहिंग पटकई। कौन सा? देहिंग पटकई भी यहीं देखने को मिलता है। एक है रायमोना। कौन सा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं देखने को मिलेगा। और एक और है यहाँ पे सिखाना। क्या? सिखाना सिखाना इवा लाओ। कौन सा? सिखाना इवा लाओ। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान थे हमने देख लिए हैं। उसमें से कौन सा था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, नामेरी, डिब्रू सिखोवा, तोरंग, देही पटकई, रायमोना, सिखाना इवा लाओ। और यहाँ के सीएम कौन थे? हेमंत विश्वा शर्मा। और गवर्नर गुलाबचंद कटारिया। इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, बेदीन खलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? बेदीन खलम। तो यह मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? बेदीन खलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में। ये जो त्योहार है बेदीन खलम, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लाठी से प्लेग को प्लेग या महामारी को भगाना। आपसे पूछा जाए कि बेदीन कलम त्योहार का अर्थ क्या होता है? तो इसका लाठी से प्लेग और या महामारी को भगाना।
ठीक। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है मेघालय में। तो अब मेघालय के सीएम कौन है, वह है कॉनराड संगमा। कौन है, कॉनराड संगमा। और गवर्नर कौन है यहाँ के, तो वो है CH विजय शंकर। कौन है, CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर है। ठीक। यहाँ पे क्या कुछ नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं, जिसमें से कौन सा, बल पक्रम, बल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान। उसके आगे नोकरेक, कौन सा, नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। मेघालय में 4 वन्य जीव अभयारण्य भी पाए जाते हैं, जिसमें सिजू, कौन सा, सिजू वन्य जीव अभयारण्य। उसके आगे नोखिलम, नोखिलम, नोखिलम। फिर है बाघमारा, बाघमारा, बाघमारा। और लास्ट में क्या है, ईरांग। कौन सा, ईरांग वन्य, ईरांग वन्य जीव अभयारण्य। और यहाँ पे कुछ आपको हवाई अड्डे भी देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है उमरोई, उमरोई हवाई अड्डा। इसके आगे बलचेक, बलचेक हवाई अड्डा भी आपको देखने को यहीं मिलेगा। ठीक। और मेघालय को ही क्या कहते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड, क्या कहते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक। तो बेदिन कलम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मेघालय में, जिसका अर्थ क्या होता है, लाठी से प्लेग या महामारी को भगाना। यहाँ के सीएम कौन है, कॉनराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर कौन है, CH विजय शंकर। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख है बल बल प्रक्रम, नोकरेक। ठीक। और जो मेघालय है, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख है सिजू, नोक, खिलेम, बाघमारा, ईरांग। और यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, जिस एयरपोर्ट का नाम क्या है, उमरोई। और एक बलजेक। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, कौन सा दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस। तो ये हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए क्या कि ये 2025 में जो बनाया गया, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी कृत्रिम, कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल, डिजिटल कौशल के माध्यम से, माध्यम से युवा, युवा सशक्तिकरण। क्या है इसका, इस बार की थीम क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन बी 15 जुलाई। बराक घाटी किस राज्य में स्थित है, कौन सी घाटी, बराक घाटी। तो ये स्थित है ऑप्शन सी असम में। कहाँ पर स्थित है, असम में। हम, और असम जो है, इसके उत्तर में क्या है, मेघालय राज्य है। और इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो वो है मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। उसके बाद इसके पूर्व की ओर देखेंगे तो ये है मणिपुर। ठीक। एक राज्य कौन सा, त्रिपुरा। और एक देश भी है जिसका नाम है क्या, बांग्लादेश। असम के पश्चिम में देखेंगे तो एक बांग्लादेश देश मिलेगा और एक राज्य त्रिपुरा। उत्तर में देखेंगे तो मेघालय। और पूर्व में क्या देखेंगे तो मणिपुर। और दक्षिण की ओर देखेंगे तो मिजोरम। जारवा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है, कौन सी जनजाति, जारवा जनजाति। तो ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है, बेरन द्वीप। कौन सा द्वीप, बेरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यहाँ पे आपको एक हवाई अड्डा भी मिलेगा, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, जिसका नाम क्या है, वीर सावरकर हवाई अड्डा। ठीक। वह 10 डिग्री, कौन सा, 10 डिग्री चैनल एक दूसरे को अलग करता है। ठीक। और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल कौन है, तो वह देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उप गवर्नर है। और यहाँ की जो राजधानी है कौन सी, पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम बदल के अब क्या क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, साउथ बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, सेंडल पीक
नेशनल पार्क माउंट हेरियट नेशनल पार्क। आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है माउंट हेरियट। इसके बाद है कैंपबेल, गेलाथिया, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये अंडमान निकोबार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है कविंदर गुप्ता को। अभी हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम क्या है? कविंदर गुप्ता। और जो प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं, इनको हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। कहाँ का? हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। और अशोक गजपति राजू हैं, इनको गोवा का अभी राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 18 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और विश्व न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। नेक्स्ट है, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू हुई? भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू हुई? तो ये शुरू हुई गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है गोवा। और गोवा के सीएम कौन है? कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था गवर्नर कौन थे? अशोक अशोक गजपति राजू यहाँ के गवर्नर है। उसके बाद गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक, 19 दिसंबर को यहाँ पे गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे एक पक्षी अभ्यारण्य, क्या नाम है जिसका? डॉक्टर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पर देखने को मिलता है। कौन सा? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य देखने को कहाँ मिलेगा आपको? ये गोवा में। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। तो यहाँ के गवर्नर कौन है? अशोक गजपति राजू। और सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। भारत का सबसे छोटा राज्य किस हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो कौन सा है? गोवा। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है यहाँ के सिक्किम के? तो वो है ओम प्रकाश माथुर, यहाँ के गवर्नर है। उसका यहाँ पे एक त्योहार भी मनाया जाता है, एक उत्सव भी मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है? सागा दावा। कौन सा? सागा दावा त्योहार भी यही मनाया जाता है। उसके बाद लोसर लोसर भी यही मनाया जाता है। उसके बाद है दही दही भी यहीं पर मनाया जाता है। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, जिसमें से प्रमुख है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। और यहाँ पे हिमालयन जूलॉजिकल भी पार्क पाया जाता है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी यहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? कौन सा अवार्ड है ये? पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? और वो भी भारत की। तो ये बनी दीपिका सहरावत। कौन? दीपिका सहरावत। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा अमरावती में। और अमरावती कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में आपको अमरावती देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया? प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया मेरठ में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जुलाई को। और 18 जुलाई को हमने क्या देखा था? तो नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला मंडेला दिवस मनाया जाता है। और 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व न्याय दिवस। क्या? विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है, विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछा क्या गया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दूषित भारत का सबसे दूषित शहर कौन सा बताया गया है? भारत का सबसे दूषित शहर कौन सा है? तो वह है बनिहाट। और आपको बनिहाट कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये मेघालय में मिलेगा। कहाँ पर है ये शहर? तो ये है मेघालय में। फिर है, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। और गवर्नर कौन है? तो वो है मंगूभाई पटेल। कौन है? मंगूभाई पटेल। ओजा सिंह कौन थे जिनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ओजा सिंह कौन थे जिनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कौन थे? एथलीट थे। और ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग एथलीट माने जाते थे। कौन? ओजा सिंह। टेस्ला कंपनी भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र किस शहर में शुरू करेगी? कौन सी कंपनी है? टेस्ला। आपसे पूछा जाए टेस्ला कहाँ की कंपनी है? तो ये है अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका में की। और भारत का पहला अनुभव केंद्र किस शहर में शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी मुंबई में। और मुंबई कहाँ पर है? आपको सभी को पता होगा, मुंबई है महाराष्ट्र में। 19 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? की। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं ऑप्शन बी, यूरिया सिवरीडेंको। कौन? यूलिया सिवरीडेंको। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के जो सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन? देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ के राज्यपाल पूछा जाए तो कौन है? यहाँ के यानी गवर्नर, तो वो है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधा कृष्णन यहाँ के राज्यपाल है। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गुजरात में। इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक। और यहाँ पे गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वह है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। आज हमने करंट अफेयर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।